दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में लोग मानते हैं कि उन्होंने आज़ादी में कोई योगदान नहीं दिया, पर क्या आप जानते हैं, ये एक सफ़ेद झूठ है। मैं आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में बताऊंगा जिसने आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया, जिसमें सबसे पहला नाम है डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और वो आरएसएस के संस्थापक थे। डॉक्टर हेडगेवार को ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रीयवादी गतिविधियों के कारण गिरफ्तार किया गया था। 1921 में उन्हें सेडिशन के आरोपों पर गिरफ्तार किया गया था। उनके कथित भाषणों को ब्रिटिश सरकार ने आपत्तिजनक माना। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी उन्हें 6 महीने कठोर कारावास 3 महीने सादा कारावास की सजा दी गई थी। 1930 के दशक में कांग्रेस के आंदोलनों में कुछ बार हिस्सा लिया। बाला साहेब देवरस, आरएसएस के तीसरे सरसंघ चालक, उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और गिरफ्तार होकर जेल गए। अटल बिहारी वाजपेयी, छात्र जीवन में 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार हुए, पर तब वो आरएसएस के नहीं थे। बाद में आरएसएस से जुड़े और राजनीति में बड़े नेता बने। नानाजी देशमुख आरएसएस के प्रचारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। 1942 आंदोलन के दौरान छात्र आंदोलनों में सक्रिय रहे। बाद में राजनीति और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इंगलाल जी देशमुख 1930-40 के दौरान आरएसएस से जुड़े और कांग्रेस के आंदोलनों में स्थानीय स्तर पर सहयोग किया। भावराव देवरस, बाला साहेब देवरस के बड़े भाई आरएसएस प्रचारक थे। 1942 के समय आंदोलनकारियों को सहयोग उपलब्ध कराने में मददगार रहे। मोरोपंत पिंगले आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक थे। वह स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम वर्षों में भूमिगत कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक मदद देने का कार्य करते थे। राजेंद्र सिंह आरएसएस के चौथे सरसंघ चालक बने। छात्र जीवन में ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों से जुड़े, हालांकि तब आरएसएस स्तर पर सीमित था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और भी कार्यकर्ता थे जो भारत की आज़ादी में योगदान दे रहे थे, पर वो लोग अलग अलग आंदोलन में भाग लेते थे। वो दिखावा नहीं करते थे और आज भी कहीं पर भी अकस्मात हो जाए या बाढ़ जैसी परिस्थिति आ जाए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोग बिना किसी निजी फायदे के लोगों की मदद करने पहुंच जाते हैं।